हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है। तो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स where its graph intersect or touches the x axis। यानी कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार टच करता है या कट करता है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट आर टचेज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जहां पे कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा तो द एक्स एक्सिस को, यानी कि आसान लैंग्वेज में कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जैसे कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है तो उसके कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है या कट करता है तो कितने जीरोज होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। अब आप ये बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर द गिवन बिलो फॉर द सेम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है, ये जो वर्टिकली लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कहीं भी ये कट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो द ग्राफ हैज पी एक्स हैज जीरोज, जीरो जीरोज, कितने जीरोज, 0 जीरोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से ये ग्राफ गया है कुछ इस प्रकार से और एक्स एक्सिस को आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा आप आंसर में, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ग्राफ को देख करके बस। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ shows px has 1 zeros, 1 zeros। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1। वहां पे कितने जीरोस थे, 0 जीरोस थे। तो क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड ग्राफ ले लेते हैं आपके सामने ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपके पास ग्राफ है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे तो ये कुछ मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे, तो पूरे एक्स एक्सिस को ये 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे आंसर में, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ shows px has 3 zeros, 3 zeros। इसको आप इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर लेंगे तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो क्लियर हो गया, 1 2 3। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारा देखेंगे एक्स एक्सिस हमारी ये हो गई और एक्स एक्सिस ये जो हमारा ग्राफ बना है कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, यानी कि 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख देंगे आंसर में द ग्राफ shows
px has 2 times 2 zeros। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर आप जीरो के जितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, यहाँ पे हमारा देखेंगे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ ये जो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से गया है, तो इसको काउंट करना है बस। तो यहाँ पे हमारा कट किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ये वाई एक्सिस को आपको नहीं देखना है, केवल एक्स एक्सिस को देखना है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, द ग्राफ, सब में आपको ऐसे ही लिखना है, द ग्राफ shows px has 1 2 3 4 zeros। क्लियर हो गया? तो इस ग्राफ में हमने कितने देखा, 4 जीरोज, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 2.1 में केवल आपका ये ग्राफ ही से ही रिलेटेड है, जो कि लास्ट ग्राफ है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए ये केवल टच करके चला जा रहा है। तो हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या कट करेगा उतने ही नंबर आप जीरोज होंगे। तो एक बार यहाँ, तो यहाँ पे आपको दो बार नहीं काउंट करना है। ध्यान दीजिए, केवल ये छू के जा रहा है तो एक बार यहाँ काउंट करेंगे, एक बार यहाँ काउंट करेंगे। सेम इसी तरह से, तो 1 2 3। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखेंगे आंसर में, द ग्राफ shows px has 3 zeros। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इस लास्ट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारे क्लियर होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।